बट आपको फिर मैं सिद्धार्थ जी की बात, ये कह रहे हैं कि इतना बढ़िया इनके पास मॉडल है, इनको आप साथ रखते तो आपको ज़्यादा फायदा होता, नहीं लगता आपको ये? मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, धींगरा जी से पूछ रहा हूँ मैं। जी देखिए, इनका जो मॉडल है, अब मुझे तो देखिए पंजाब में मुझे मॉडल दिखता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने खुदाई करवाने से इनकार कर दिया और 6 साल से ऑर्डर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये इनकी सरकार है, तो इनको तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और जब आप पंजाब से चलते हैं हरियाणा की ओर, तो आप कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, और दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं हम तो पानी लेकर के रहेंगे, क्योंकि वो पानी तो हरियाणा के थ्रू जाएगा ना, हवा में तो जाएगा नहीं। तो मुद्दों पे ही तो दरकरार है, और मुद्दों पे ही तो मॉडल कौन सा है? मॉडल तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे टाइम पे नेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए। निफ्ट हमने पंचकुला में बनाया, निफ्टम कुरुक्षेत्र में बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने आगे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने बनाई, महिला फूल सिंह यूनिवर्सिटी हमने बनाई। धींगरा जी दोबारा आता हूँ आपके पास, तो बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं दोबारा हूँ आपके पास। सारा चुनाव एक तरफ और पंजाब की खुदाई दूसरी तरफ, मामला वही अटक गया, खुदाई क्यों नहीं करा रहे? सिद्धार्थ यादव जी, आपने भी जेजेपी को छोड़ दिया, आपके सहयोगी में अभी तो जुड़ जाते लोकसभा के नहीं थे, तो आपकी विधानसभा लेके आपको लग रहा है ये काम के नहीं है क्या? आप अकेले चले जा रहे हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी आपके लिए। देखिए नीरज जी, मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथी और आम आदमी पार्टी के साथी के लिए एक एक बात जो उन्होंने कही उस पर कह देता हूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात तो अभी कांग्रेस पार्टी के साथी ने कह दिया हम तो बार बार कह रहे हैं हम अलग लड़ना चाहते हैं, सुन क्यों नहीं रहे? इंडिया गठबंधन वैसे बहुत साथ है, पर पता नहीं पंजाब में अलग होता है, दिल्ली में अलग, यहाँ अलग, वो तो चलिए परिस्थितियां हैं। पर अगर बार बार आप कह रहे थे और ये सुन नहीं रहे थे, तो राघव चड्ढा जी की गाड़ी का तेल इतना क्यों खर्च करवा रहे थे आप? बार बार उनको घर बुलाया, परसों तक उनके साथ बैठे रहे, खूब मंथन किया, 5 सीट 60 सीट पर आकर के गाड़ी अटक गई, और फिर आप दोष दे रहे टीवी पे, अच्छा नहीं लगता। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ हमारे साथ आ रही है। अगर 1 लाख वोट इनको पूरे हरियाणा में भी मिल गया, नीरज जी, आश्चर्य की बात हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार ये 68 सीटों पर लड़े थे, 68 के 68 पर इनकी जमानत जब्त हुई थी, और कुल मिलाकर के इनको 60,000 वोट पूरे हरियाणा में नहीं मिला था। लाखों लोग इनकी रैली में आ रहे हैं। तीसरी बात, मैं एक अंतिम बात कहूंगा और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। SYL की बड़ी बात कर रहे थे अभी। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 5 साल से आया हुआ है। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस में, तब तो आपने खुदाई करी नहीं, तब तो आपने हरियाणा को पानी दिया नहीं, तब तो बिल्कुल मुंह सील के बैठा करते थे, मुंह में दही जमा के बैठा करते थे, एक शब्द SYL के लिए नहीं बोला। जबकि इतना राज आपने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आम आदमी पार्टी आ गई तो तुरंत हरियाणा का मुद्दा बदल गया, राजनीति आपकी तेज हो गई। ये आप लोगों की सच्चाई है। अब इसके विकल्प में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 बार से हरियाणा के जनता के दिलों में उतर रही है, और तीसरी बार भी हरियाणा की जनता प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना है। उसके कुछ कारण है नीरज जी, डिबेट में आगे जरूर बताए जाएंगे, पर मैं 2 बात जरूर कहूंगा। जो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना कि हमने ऐसा किया था, लिस्ट बहुत लंबी है, ढींगरा जी कह रहे थे, लिस्ट तो उसकी भी लंबी है। अखबार की वो कटिंग हरियाणा की जनता ने बार बार पढ़ी है और उनके दिलों में छपी हुई है। हरियाणा की जनता 18 मिनट में, हर 18वें मिनट में एक दलित पे अत्याचार होता था, खर्ची पर्ची की सरकार चलती थी, CLU का गैंग चलता था। जिस पार्टी में इतनी पार्टियां चलती हो, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग, शैलजा जी की कांग्रेस अलग, सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग, और वो मजबूती से लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तय किया हुआ है कि ये वाला ना जीत जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन गया तो शैलजा जी को रात को सपने में आता है, अगर हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए तो मेरा जीना हराम कर देंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो जहां जिस पार्टी में ऐसी परिस्थिति हो, ये CLU गैंग क्या है? जी जी, ये क्या है नीरज जी? हरियाणा में एक हरियाणा में बड़ी प्रसिद्ध एक गैंग नाम होता था, CLU गैंग। ये हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था। हुड्डा जी के खास लोग जो कि ऐसा गबन की एक नीति चला करके पैसा लिया करते थे। और आश्चर्य की बात बताता हूं आपके दर्शकों को, उस गैंग के जो सबसे बड़े सदस्य थे करण दलाल, उनको कांग्रेस पार्टी ने, अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, माफ चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने उनको कैंडिडेट नहीं बनाया, लिस्ट में नाम नहीं डाला, पर हुड्डा जी उनका नामांकन भरवाए हैं पलवल सीट से जाकर के। जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा, चूंकि वो CLU गैंग का था और हुड्डा जी उसको पीछे छोड़कर नहीं जा सकते, उनका नामांकन पहले हो गया, लिस्ट बाद में आएगी। जिस पार्टी का ऐसे हाल हो, जिनने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, आपके यहाँ भी तो जनता वापस किसी हाल में नहीं आपके भाई साहब, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में भी तो बहुत लोग छोड़ के गए, भगदड़ मच रही है सर। उपाध्यक्ष जी गए कि नहीं गए? नहीं,
नहीं देखिए, ये तो सिलसिला देखिए नीरज जी, चलता रहता कोई है। भी पार्टी जब उतारती है तो कुछ लोगों की नहीं, कुछ लोगों की नाराजगियां होती हैं, पर ये उस स्थिति से तो बेटर है कि 12 तारीख का नॉमिनेशन आ रहा है और लिस्ट नहीं निकाल पा रहे। 12 रात को निकालेंगे क्या, या 11 रात को 12 बजे कांग्रेस पार्टी लिस्ट देगी, ताकि जितने बागी हैं ये एक दिन हल्ला करें, उसके बाद तो मौका ही नहीं बचेगा। भारतीय ओके, जनता पार्टी एक ओके, कैडर अजय, बेस्ड रुको, डिसिप्लिन ये पार्टी है। कुछ अनमोल जी लोगों ने कुछ नाराजगियां दी, पर उनको हम आपके साथ ऊपर लेके टिप्पणी चलेंगे। करना चाहते हैं। अनमोल जी बोलिए, छोटे में बोलिए, बहुत छोटा सा। हाँ जी, सिद्धार्थ भाई शायद ये बात नहीं बता रहे कि इनकी भारतीय जनता पार्टी को 26 साल लगे थे 90 सीटों लड़ने के लिए हरियाणा में, और उसके बाद भी इन्हें केवल 2 सीट हासिल हुई थी, और 36 साल बाद इनकी सरकार बनी है जो बहुमत के आंकड़े से केवल 2 ज्यादा है, जो इस बार शायद 1 या 2 पे आके सिमट जाए। और जिस तरह से भाजपा छोड़ो आंदोलन चल रहा है ना इस बार हरियाणा में, इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर घर से निकल के कार्यालय तक बिना पिटे बिना गाली खाए पहुंच जाए तो वो टिकट का प्रबल दावेदार माना जाएगा। और अभी ऐसे 23 लोगों का चुनाव होना बाकी है, वो इन्हें मिल नहीं रहे अभी 23 लोग तो। और जो नंबर 1 बता रहे थे कि लोग जो है वो बोल नहीं पा रहे, इनका हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1, हरियाणा महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1। नीरज जी, मैं एक फैक्चुअल बात हाँ, बोलो बोलो जल्दी, फटाफट सिद्धार्थ बोलो। हरियाणा युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1। हरियाणा पेपर लीक। अरे अनमोल जी छोटे में, मैंने कहा था छोटा छोटा बोलने का, ज्यादा लंबा नहीं बोलने का। बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मैं अनमोल जी 10 सेकंड बोलने दीजिए। अरे मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए। एक मिनट सब लोग चुप हो जाओ, मेरे को मौका दिया सब लोग, एक मिनट सारे लोग चुप हो जाओ, एक मिनट। अनमोल जी आप भी सुनो। मेरा सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चूंकि 6 लोग हम लोग हैं, ज्यादा बात कर पाए, इसलिए 20-30 सेकंड से ज्यादा डायलॉग मत मारिए। भाषण थोड़ी देना इधर। मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। आपने कह दिया कि इनको 1 सीट मिलेगी। देखिए मैं 10 पॉइंट टेकन। आप बताओ सिद्धार्थ जी, 1 सीट मिलेगी, आप क्या भगदड़ मची हुई है? मैं एक फैक्चुअल बात ठीक कर रहा बात पूरी कर हूं। मैं बिल्कुल एक फैक्चुअल बात ठीक कर रहा हूँ। देखिए मैं एक फैक्चुअल बात, नीरज जी मेरे को अनुमति दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से। फैक्चुअल बात ये ठीक है, हमारी लिस्ट आ चुकी है। आप अनमोल जी जाकर के हमारी लिस्ट देख लीजिए। हम आप जिस हरियाणा में जितनी आपकी प्रेजेंस है उतना ही आप हरियाणा पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीट नहीं कोई टिकट आता रहेगा। अरे गुलिया जी के पास भी चलना है भाई। तो ये है कि बेचारा कोई कल का निकला हुआ भूला बिसरा जो मिल जा रहा है उसको पकड़ करके कैंडिडेट बना रहे हैं। अभी अजय गुलिया जी के पास जाना है। अजय गुलिया जी, डरो मत, अजय गुलिया जी जड़ से काटे। अरे सिद्धार्थ जी, अनमोल जी, आपके राज्य में एक और पार्टी चुनाव लड़ रही है, अभी तक वो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत जी। 56 इंच ना 2015 में काम गुलिया आया जी, तुम्हारा, अरे रुक ना जाओ भाई 2013 अनमोल जी, में आप तो काम आया, मतलब ना 2020 में एकदम काम शांत ही नहीं हो रहे हो। रुको अभी, गुलिया जी का मुझे सबसे सही लगता है। दुष्यंत जी ने कह दिया कि मुझे